नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी में आखिर में वर्तमान में क्या हो रहा है। पीईटी 2023 की जो वैलिडिटी है वो अगर डेट के आधार पर देखा जाए तो वो 28 तारीख को ही समाप्त हो चुकी है। तो क्या उस वैलिडिटी को बढ़ाया जाएगा? अभ्यर्थियों की मांग है कि यहाँ पर जो पीईटी 2023 की वैलिडिटी को बढ़ाया जाए, और ये मांग पहले से ही रही है क्योंकि कोई भी परीक्षा होती है, जैसे ये एक तरह से प्रीलिम्स आपका है, इसको प्री कह सकते हैं परीक्षा पीईटी का। तो हर वर्ष जो है अगर परीक्षा अब देखेंगे आप 24 में ही नहीं कराई जा सकी, तो इस तरीके से आयोग जो है इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि भूल जाता है कि जब आपने पीईटी की परीक्षा कराने का जो ज़िम्मा लिया है या फिर परीक्षा कराने का जो है काम हो रहा है कि हर वर्ष होगा, तो या तो टाइम से कराइए या फिर उसकी जो वैधता है उसको आप बढ़ा दीजिए। जैसे आप देखेंगे पहले क्या था, यूपी टेट सी टेट की भी जो वैधता थी वो भी आप देखेंगे कम ही थी। बाद में क्या है, उसको लाइफ टाइम कर दिया गया। तो इसी तरह पीईटी की वैधता या तो बढ़ा दी जाए या फिर लाइफ टाइम कर दीजिए। आप जब नहीं हो पा रहा है, हर वर्ष नहीं करा पा रहे हैं, तो क्या होगा। अब देखिए अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा परेशान है जो कि लेखपाल भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे थे। अभ्यर्थी जो हैं क्लासेस भी ले चुके हैं, ऑनलाइन क्लास या फिर ऑफलाइन क्लास में एडमिशन ले लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए तैयारी जो है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि उम्मीदें टूटती हैं। अभी तक पीईटी के लिए, पीईटी की वैधता को बढ़ाने के लिए ऑफिशियल नोटिस आ जाना चाहिए था कि जब तक पीईटी 2025 का आयोजन नहीं कराया जाएगा या फिर जब तक उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक ये वैलिड होगा। इस तरीके से कोई भी ऑफिशियल नोटिस आनी चाहिए। आप देखेंगे अभी जो है क्या है कि हाल ही में हुई छोटी परीक्षाओं की स्कैनिंग का काम पूरा हो गया है। पीईटी 2023 की जो वैलिडिटी है उस पर शासन के निर्णय का इंतज़ार है। पीईटी 2023 वैलिडिटी और लेखपाल या अन्य भर्तियों पर अब अंतिम निर्णय शासन को करना है। आयोग अपना काम पूरा कर चुका है। आयोग की ओर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आयोग का कहना है कि जो लेखपाल भर्ती है उस पर काम कंप्लीट हो चुका है। लोअर पीसीएस की वैकेंसी में शायद कुछ काम शेष है यहाँ पर। तो लेखपाल भर्ती में सारा काम हो चुका है आयोग के स्तर से। आयोग ने इसकी जानकारी बहुत पहले ही दी थी। कुछ अभ्यर्थी गए हुए थे तो उनका कहना था कि हमारी तरफ से सारा काम हो गया है, बिल्कुल ओके है सब कुछ। अब शासन से जैसे ही अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि आखिरी एक मीटिंग होती है शासन से, कोई भी विज्ञापन जारी करना होता है, कोई भी रिजल्ट जारी करना होता है, तो शासन से उन्होंने ये बताया कि जैसे ही अनुमति मिलती है तो जो विज्ञापन है लेखपाल भर्ती का वो जारी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में यही है कि पीईटी 2023 की जो वैलिडिटी है और इसके साथ ही साथ लेखपाल और अन्य भर्तियों पर अंतिम निर्णय जो है शासन को करना है। आयोग अपना काम पूरा कर चुका है। पीईटी 2023 से आयोग 5 भर्तियां निकालना चाहता है, बाकी शासन के निर्णय पर है। 5 भर्तियों में कि 2 भर्तियां जो बड़ी आपकी रहने वाली हैं वो आपका लेखपाल भर्ती और लोअर पीसीएस की भर्ती रहेगी। और भी कुछ भर्तियां हैं जो कि आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो 5 भर्ती के लिए आयोग तो तैयार है, लेकिन शासन अगर उस पर हरी झंडी दे तो आयोग तैयार कैसे है। आयोग को उन पदों का अधियाचन मिला है, तभी तो आयोग तैयार है। आयोग अपने से थोड़े ही तैयार हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं शासन की व्यस्तता है, इस समय व्यस्त हैं बहुत ज़्यादा। और महाकुंभ मेले में आप देखेंगे किस तरीके से जो है वहाँ पर भगदड़ वगैरह, तो थोड़ा सा क्या है कि शासन की व्यस्तता है। तो हो सकता है कि आपको 3 से 4 दिन में, आने वाले सप्ताह में आपको नोटिस देखने को मिले पीईटी वैधता को बढ़ाने को लेकर, और साथ ही साथ लेखपाल और लोअर की नई वैकेंसी को लेकर आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा आपको यहाँ पर इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट 1262 जो रिज़ल्ट है 10 फरवरी के आसपास आने की उम्मीद है। 1262 का जो रिज़ल्ट है, बोर्ड परीक्षा के बाद मार्च में 2 परीक्षाएं होनी हैं, जिसमें से एक जो है वो प्रवर्तन कांस्टेबल का है। जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त होंगी तो 2 परीक्षाएं मार्च में कराए जाने की जो आयोग की योजना है वो चल रही है। जो आयोग की वर्तमान समय में योजना है वो आपको बताई जा रही है। बाकी इस चीज़ को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, ठीक है। तो आप ये ना सोचिएगा, लेकिन हाँ जो चीज़ें संभावित हैं, आयोग की जो योजना है वो आपको बताई जा रही है कि 2 परीक्षाएं मार्च में कराने के लिए आयोग बिल्कुल तैयार है, जिसमें कि एक जो है आपका प्रवर्तन कांस्टेबल वाली भर्ती है।
आयोग वीपीयू परीक्षा अप्रैल में कराने के प्रयास में है, अप्रैल के महीने में। और जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा वीपीयू के बाद, वीपीयू अप्रैल में है तो वीपीयू के बाद जो है जूनियर असिस्टेंट 5512 की परीक्षा, हाल ही में जो छोटी परीक्षाओं का स्कैनिंग का काम पूरा हो गया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पीईटी 2023 की वैलिडिटी को लेकर है कि उसको बढ़ाया जाए और उस पर जो भी विज्ञापन जारी करने हैं जल्द से जल्द जारी किए जाएँ। बाकी एएनएम की जो परीक्षा है वो कब तक हो सकती है, तो आपको उसके लिए शॉर्ट लिस्टिंग नोटिस का इंतज़ार करना चाहिए। शॉर्ट लिस्टिंग की नोटिस जारी हो जाएगी, उसके बाद जिस भी तरह से जिस भी संख्या में अभ्यर्थी पाए जाते हैं उसमें जो शामिल होते हैं कट ऑफ के अंतर्गत उनकी परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी एएनएम की परीक्षा में भी आप मान के चलिए कम से कम 4 महीने आप मान के ही चलिए और उसी के आधार पर अपनी तैयारी करते रहिए। तो आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।